हैदराबाद सीसी साहब लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हैदराबाद सीसी साहब, और ये बताएं कि जरदारी साहब के दौर में आप बड़े मनाए जाते थे, मांग भी होते थे, तो ये साईं जरदारी और रहमान बाबा का जादू आपको लगता है तहरीक इंसाफ पर भी चलेगा? देखिए, जो सिचुएशन है उसमें अगर कोई भी खुलूस नीयत के साथ सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे ख्याल से आसिफ अली जरदारी साहब और क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के दरमियान मियां साहब से गुफ्तगू से पहले बात भी हुई थी और कुछ पॉइंट्स तय भी हुए थे जिन डिमेंशंस पे जरदारी साहब को बात करनी थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन वही चीजें सामने आई हैं जरदारी साहब की तरफ से, और अगर कोई कोशिश कर रहा है खुलूस नीयत से कर रहा है पाकिस्तान की सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए, वो तमाम कारकुनान जो पैट और पीटीआई के इस वक्त एक काफी तवील अरसे से मौसम के शदाइद को बर्दाश्त कर रहे हैं, गर्मी, भूख और सर्दी को, बारिश को बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर इस सूरत हाल को बेहतर बनाने में कोई भी किरदार अदा कर रहा है और किसी को भी कामयाबी अगर मिलती है तो मेरे ख्याल से ये खुशाइन बात है। जी फरमाइए गरीदा। हैदराबाद रिजी साहब जी, अच्छा हैदर साहब, नवाज शरीफ साहब के मामले पे जरदारी साहब ने कोई क्लियर बात नहीं की कि वो उनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। उन्होंने कहा कि वो जमहूरियत के साथ, कौम के साथ हैं। आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है इससे? देखिए, हमारी पार्टी तो पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपना एक न्यूट्रल स्टैंड बनाते हुए और एक ऐसी सिचुएशन में गैर जानिबदार रहते हुए मुज़ाकरातकारों को जो मुतालबात कर रहे हैं उनके मुतालबात करने वाले वो हैं और उसका जवाब देने वाले हुकूमत है। हम तो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ ग्राउंड पे हीट जनरेट ना हो, कोई ऐसी सूरत हाल ना हो कि फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बहुत ऊपर चला जाए, खून खराबा ना हो, कोई गोली ना चले, क्राउड अनरूली ना हो, हुकूमत जो है वो रिस्ट्रेन से काम ले। हमारी कोशिश ये है, मुतालबात करने वाले आपके पीछे खड़े हुए हैं और जिनसे मुतालबात हो रहे हैं वो वज़ीर आज़म, ऐवान वज़ीर आज़म की सूरत में आपकी आंखों के सामने है। हम बीच में कोशिश करेंगे सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे। अच्छा हैदर साहब, आपने कहा कि आप दोबारा कोशिश करेंगे कि सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। अभी कुछ देर पहले मेरी एजाज चौधरी साहब से बात हो रही थी, कुछ देर बाद इमरान खान साहब यहाँ पर खिताब करेंगे। कहा जा रहा है कि अपने खिताब में वो फिर जोर से मुतालबा करेंगे कि नवाज शरीफ साहब मुस्ताफी हों। एजाज चौधरी साहब कह रहे थे कि उन लोगों की तरफ से तजवीज़ है कि नवाज शरीफ साहब स्टेप डाउन कर दें और अपनी फैमिली में से किसी को भी नॉमिनेट कर दें, अपनी पार्टी में से किसी को नॉमिनेट कर दें प्राइम मिनिस्टर। एमक्यूएम क्या चाहती है या इसे एंडोर्स करेगी? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि अब चूंकि मैं मसालेहत कारी कर रहा हूं तो मैं किसी भी तरफ तो नहीं हो सकता, मगर जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है उसमें सिर्फ इतना है कि जो मीडिया कंजम्पशन के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो स्टेटेड सिचुएशंस होती हैं, स्टेटेड पोजीशंस होती हैं, वो कुछ और होती हैं, और जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो सूरत हाल बहुत बेहतरी की तरफ जाती है। अगर मुज़ाकरात आगे चलेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि तरफ़ैन की जानिब से लचक का मुजाहरा होगा और कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें मुल्क और कौम की बेहतरी होगी। इसमें किसके लिए विन विन सिचुएशन होगी और कौन लचक दिखाएगा, कैसी लचक दिखाएगा हैदराबाद साहब? देखिए, जाहिर है कि जो फरीकैन हैं और दोनों की ही स्टेटेड पोजीशंस हैं, एक कह रहे हैं कि इस्तीफा दे फिर आगे सिचुएशन बढ़ेगी, एक कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे और सिचुएशन को आगे लेकर चलेंगे। अब जाहिर है दोनों स्टेटेड पोजीशन आपके सामने है, गवर्नमेंट की भी है और प्रोटेस्टिंग पार्टीज की भी है, और जाहिर है जब मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं तो जो पब्लिक कंजम्पशन और मीडिया कंजम्पशन की तो स्टेटेड पोजीशन वही रहती हैं, मगर जब बातचीत आगे बढ़ती है तो सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती है और इंशाल्लाह जाएगी। अच्छा हैदराबाद साहब, आप यहाँ पर आए कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर, आपने तहरीक इंसाफ वालों से बात भी की, आपने अवामी तहरीक वालों से बात भी की, तो दोनों की सिचुएशन जरा हमें मजीद समझा दीजिएगा कि तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, आज रात तीसरा दौर, उससे आप कितने पुरुमीद हैं और अवामी तहरीक के साथ मुज़ाकरात में मजीद आप बात को आगे लेके चलेंगे? देखिए, जाहिर है कि क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने जो मुझे यहाँ पर इस्लामाबाद भेजा है और गुज़िश्ता 10 दिन से ज्यादा हम इस्लामाबाद में, हमारी टीम इस्लामाबाद में है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो बुनियादी फर्क है दोनों जमातों में, पीटीआई और पैट में,
उनका जो बुनियादी नुक्ता है पीटीआई का, उनका कहना ये है कि ये इंतखाबात फ्रॉडुलेंट हैं और फ्रॉडुलेंट इंतखाबात की बुनियाद पर एक फ्रॉडुलेंट गवर्नमेंट है और उनके ख्याल में एक फ्रॉडुलेंट प्राइम मिनिस्टर। इस बुनियाद पर वो रिजिग्नेशन चाहते हैं गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर का। जबकि फैक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो सानिया मॉडल टाउन हुआ है वो एक इंसानियत सोज वाकया है। उसमें 14 से ज्यादा लोग शहीद किए गए हैं, 90 से ज्यादा बुलेट इंजरीज हैं और उसकी तहकीकात नहीं हो पा रही जिस तरीके से इंसाफ से होनी चाहिए थी। और उनके ख्याल में उसमें जो है हुकूमत मुलव्वस है और अगर हुकूमत मुलव्वस है तो फिर उनको तवक्को नहीं है और इस बुनियाद पर वज़ीर आज़म को और सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। तो बुनियादी फर्क ये है, अब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को अलग-अलग इंगेज करके दोनों की अलग-अलग मुतालबात और उसकी बुनियाद पर बात करते हुए अगर चीजों को आगे लेकर चला जाएगा तो मेरे ख्याल से इससे फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। हैदर साहब, इस वक्त जो मुज़ाकरात चल रहे हैं तहरीक इंसाफ और हुकूमत के, उसमें से आपको उम्मीद है कि आज रात कोई पॉजिटिव बात निकल के सामने आएगी? देखिए गरीबा, मैं डेडलाइन तो नहीं दे सकता इसलिए कि मैं मुज़ाकरात कार नहीं हूँ। ये तो डिपेंड करेगा फरीकैन की पॉलिटिकल विजन के ऊपर, उनकी सियासी जहानत, बुर्दबारी और तहम्मुल के ऊपर कि वो कितनी तेजी के साथ अपने मुतालबात को किस हद तक मनवाते हैं। और मुझे इस बात का यकीन है कि अगर वो तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और मामला को तेजी से आगे बढ़ाना चाहेंगे तो जरूर बढ़ जाएंगे मामला। बहुत शुक्रिया आपका हैदर अब्बास रिजवी साहब समाज से बात करने के लिए।